शुरू कर कल हमने पाठ 1 पढ़ा था भारत का भरत। ठीक है, आज हम पाठ 2 मेहनत की कमाई का अध्ययन करेंगे। मेहनत की कमाई, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि व्यक्ति जब किसी कार्य में परिश्रम करता है, मेहनत करके कमाता है, तो वो एक अलग ही उस कमाई का अलग ही आनंद होता है। इस पाठ में हमें यही सब कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। देखिए, जैसे क्या होता है, आप लोग बाहर खेलने के लिए जाते हैं, है ना? और अपनी शारीरिक रूप से अपनी सारी क्षमता अपने खेल में दे देते हैं। चाहे आप फुटबॉल खेलते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी आप गेम खेलते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता उसमें दे देते हैं। और जब आप खेल करके, परिश्रम करके, शरीर के साथ परिश्रम करते हैं, और जब परिश्रम करके आप अपने घर पर आते हैं, तो आपको कितनी अच्छी नींद आती है ना? और खाना भी, जहाँ हम 2 रोटी खाते हैं, वहाँ 4 रोटी खा लेते हैं, क्योंकि हमने शारीरिक रूप से परिश्रम किया है। तो ऐसा ही कुछ इस पाठ के अंदर, ये जो पाठ है वो सूरदर्शन नामक लेखक ने लिखा है। इस पाठ के जो लेखक हैं वह सूरदर्शन है ना? और मैंने अभी अभी बताया कि जी मेहनत की कमाई, अर्थात इस पूरे पाठ के अंदर हमें यह पता लगा है कि किस प्रकार से जो मेहनत की कमाई होती है वो एक अलग सुकून देती है, आनंद देती है, और हमें प्रसन्नता की ओर लेकर जाती है। तो हम अब अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे अपनी पाठ को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। तो यहाँ पहले पता लग रहा है कि एक पिता और बेटे के बीच में संवाद चल रहा है, मतलब आपस में एक वार्तालाप चलेगी, जिसका हमें यहाँ पर हमें पढ़ना है उसको। तो देखो, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला, है ना? कि जाओ कुछ कमा लो। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह, लापरवाह मतलब जिसे किसी की परवाह नहीं है, बेपरवाह जो है। और निर्लज, जिसको कोई बात की शर्म नहीं आती, है ना? जिसके कोई शर्म शंका कुछ भी नहीं है। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। क्या होता है, जब हम बदमाशी करते हैं तो हमें और कोई समझे ना समझे, पर हमारे रोने पर हमारी मम्मी हमें जरूर समझ लेती है ना, उनको दया आ जाती है हम पे। तो यहाँ पे भी वही बात हुई कि वो जो आलसी बेटा था उसको काम करने की आदत नहीं थी, और वो सीधा कहाँ गया, अपनी माँ के पास गया। देखो यहाँ पर रो योजक चिन्ह आया, धोकर, है ना? संज्ञा शब्द में दो, रो धोकर। तो वो अपनी माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नते, मिन्नते माने रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, है ना? और उनसे दया याचिका करने लगा और कुछ देने को राजी कर लिया, क्योंकि उसके पिता ने उन्हें क्या कहा था कि कुछ कमा कर लाओ। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। अब बेटा जब रोने लगा तो जो माँ थी, उससे तो बेटे का दुख नहीं देखा गया कि मेरा बेटा रो रहा है। तो उसने क्या किया, 1 रुपया बक्से से निकाल कर उसे दे दिया। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे कि वह 1 रुपया अपने माँ जो है वो अपने बच्चे को दे रही है। आगे देखिए, रात रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? अब जब सुबह पिताजी ने उसको कहा था कि जाओ कुछ कमा करके लाओ, और पूरा दिन हो गया, तो रात को उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुमने क्या कमाया? प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा तूने क्या कमाया, पिता उससे पूछ रहा है। लड़के ने झट से, झट मतलब फटाफट से, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम उसको झट से निकाल करके दे देते हैं ना, तो वैसे ही लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए। अब हम सोचते हैं ना, कुछ बदमाशी करके आ जाते हैं, शैतानी कर लेते हैं, तो लगता है कि मम्मी पापा को क्या पता लगेगा, परंतु जो माँ और बाप होते हैं वो अनुभवी होते हैं, उन्हें सब चीजों का एक्सपीरियंस होता है। तो पिता क्या किया, पिता तो सब समझ गया कि बेटा कमा कर लाया या नहीं लाया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका।
पिता ने क्या कहा, बेटे से कहा, उसने कहा। उसने जो शब्द है यहाँ पर वह सर्वनाम है ना। तो उसने कहा, क्या कहा, किसने, उसने किसके लिए आया यहाँ पे, बच्चे के लिए, बेटे के लिए, कि उसने कहा पिता के लिए यहाँ पर उसने आया, जहाँ इसे कुएं में फेंका, है ना। किसको फेंका, जो भी पैसा उसने कमाया है। अब पिता तो अनुभवी थे ना, उनको तो पता लग गया। यस, ये उराज, हाँ बोलिए बेटा। तो देखिए फिर उसने क्या कहा कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर, झटपट मतलब जल्दी से जाकर रुपया जो है वो कुएं में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। पहले दिन जब पिता ने कहा तो बड़ी सरलता से कहा, पर दूसरे दिन जब उसे अनुभवी थे पिता और उन्हें पता लगा कि वह कमाकर नहीं लाया, तो उसने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के बोला कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। तरस, तरस का मतलब दया, है ना, उसको दया आ गई भाई पर, तो उसने 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया। दोबारा उसके पिता ने पूछा कि आज तुम क्या कमा कर लाए हो। तो लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया, है ना। फिर से लड़के ने जो है जेब में से 1 रुपया निकाला और अपने पिता के सामने रख दिया। दोबारा से पिता बोले, बाप जो है उनका बोला कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने फिर से वैसा ही किया, फटाफट से झटपट से गया और उस रुपए को उसने कुएं में फेंक दिया। अब वो आगे से देखा उसने कि अनुभवी जो पिता था, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब जो पिता तो अनुभवी थे, एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे मम्मी और पापा जो होते हैं वो तो हमारी सब बातों को जान जाते हैं, हमने क्या राइट किया है, हमने क्या रॉन्ग किया है ना। इसलिए हमें हमारे मम्मी पापा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उस गलती को भी बता देना चाहिए। तो हमें हमारे माता पिता कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हमें समझाएंगे। और अगर हमसे कोई अच्छी बात होती है तो भी हमें अपने माता पिता को बता देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वह हमारा हमेशा भला चाहते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, अब अनुभवी पिता थे, तो अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, है ना, क्योंकि उसे पता लग गया था पिता को तो कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मतलब उस बच्चे की माँ और उस बच्चे की बहन ने उसकी हेल्प की है, उसको पैसा दिया है, उस पे दया आ गई थी ना। तो पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, प्रातः माने सुबह, पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब पिता ने फिर से दोबारा कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब बेटा सोचा कि आज तो पिताजी क्रोधित है, गुस्से में है, क्योंकि मैंने 2 दिन तो माँ और बहन से ले लिया। अब बेटा बेचारा दिन भर सुस्त बैठा रहा, सुस्त माने चुपचाप सा, है ना, दुखी सा, परेशान सा बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंखों से आंसू क्यों बहते रहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो ना तो मेरी माँ मेरी सहायता करने वाली है और ना ही मेरी बहन सहायता करने वाली है। उनको तो पिताजी ने क्या किया था, अंदर बंद कर दिया था, है ना। अब उसके बाद में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुध माने उसकी कोई भी परख लेने वाला नहीं था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, है ना। तो विवश होकर, विवश माने दुखी होकर, आना संध्या के समय, संध्या माने शाम, विवश होकर आखिर में वो हार करके, दुखी होकर के शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा, है ना। जब इंसान को, अब जैसे आप लोग बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं नहीं आपको यह चीज तभी मिलेगी जब आप यह करोगे, और कभी कभी हमें आसानी से कोई चीज मिल जाती है, आपने कहा आज मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए और मम्मी पापा ने दे दी। फिर अगले दिन आपने फिर मांगी, मम्मी पापा ने दे दी। फिर मम्मी पापा ने बोला आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है और आपने उसको नहीं किया। फिर क्या होगा, मम्मी पापा को भी गुस्सा आएगा थोड़ा सा कि हम तो इतना कर रहे हैं बच्चे का। तो वो क्या करेंगे, विवश हो जाएंगे, वो भी विवश हो जाएंगे और अपनी विवशता वो आपके ऊपर दिखाएंगे कि नहीं अब तो आज तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा,
है ना, आपको ये काम करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो विवश होकर संध्या के समय वह उठा। चलिए, तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? हम वो विवश हो गया और शाम के समय वह पूरे दिन सोचता रहा, वह मैं क्या करूं, आज तो मुझे भोजन भी नहीं मिलेगा, मेरी सहायता करने वालों को भी बाहर भेज दिया। तो वो विवश हो गया और विवश होकर के शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। मजदूरी मतलब कुछ काम करके उसके एवज में उसको पैसे मिल जाए, ताकि वो अपने पिताजी को जाकर दे दे और उसको खाना भी मिल जाए, शाम को भोजन मिल जाए। तो वह मजदूरी खोजने लगा। फिर अचानक से क्या हुआ, वह जब गया तो उसे एक सेठ दिखा और सेठ ने क्या कहा, एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। पहले आनों में पैसे चलते थे, जैसे अभी 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे चलते हैं, पहले आने चलते थे, है ना। तो वो कहता है सेठ उस बच्चे को कि मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अब अमीर बाप का जो बेटा था वो अंदर अंदर खुश हो रहा था कि चलो मुझे मजदूरी मिल गई, मुझे काम मिल गया, तो मैं जाकर के भोजन कर लूंगा। तो उसे पता लगा आज। तो अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। थककर चूर होना मतलब एकदम बुरी तरह से थक गया था, वो टूट गया था, चूर हो गया था, है ना। और उसके जो पांव थे वो कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? क्योंकि वह पहली बार उसने काम किया था। हमेशा तो उसकी माँ और उसकी बहन उसकी सहायता कर देती थी, परंतु उसके पिता के दिमाग में तो यह बात थी कि अगर अभी से यह कुछ नहीं सीखेगा, अपने आप से कुछ करना नहीं सीखेगा, तो यह बड़ा होकर के भी आलसी बन जाएगा, है ना। तो उसके पांव कांप रहे थे, मतलब वह थक गया था और थकने से उसके पैर जो है वो कम कपा रहे थे। गर्दन और पीठ में भी भयंकर दर्द हो रहा था। हम हमेशा आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। हमारे मम्मी पापा हमें सारा काम आगे से आगे करके देते हैं, तो हमारी थकान ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें कितना वर्क करना है, और हम करते ही नहीं है। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी हुआ कि उसके पैर कंपाने लगे थे, गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। भयंकर मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तेज दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, जब पिता तो रोजाना देख रहे थे ना, फिर रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? क्या क्वेश्चन किया, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अपने बेटे से पूछता है कि आज तूने कुछ कमाया? तो वो बोला, लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। अब रोजाना तो वो 1 रुपया दिखा रहा था, तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। पिता ने तो रोजाना वाली बात ही की, है ना, क्योंकि पिता तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अनुभवी थे, एक्सपीरियंस था उनको। तो लड़के ने जवानी निकाल कर दिखाई और बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? तो वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है सुदर्शन जो लेखक है उन्होंने, कि मेरी वह बोला यह मेरी, उसको गुस्सा आया लड़के को। और लड़के को क्रोध क्यों आया? क्योंकि आज उसने खुद ने मेहनत की थी, और जब व्यक्ति खुद मेहनत करता है तो उसे पता लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, मेरी कितनी थकान हुई है, आज मैंने कितना पसीना बहा है। अगर एक दिन भी आप लोग मम्मी पापा की हेल्प लिए बिना घर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मम्मी से खाना नहीं लेते, खुद लेते हैं, है ना, सब काम मम्मा की हेल्प करते हैं, आज मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, तो आप देखना कि आपको कितना आनंद तो आएगा ही आएगा। साथ में अगर आपका घर पे आप सफाई कर रहे हो, कोई गंदा कर देगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही हुई कि लड़के जब पिता ने बोला कि जा इसे कुएं में डाला, तो लड़के को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, ये तो मैंने मेहनत किया है ना, मैंने तो आज पूरे दिन में बाजार में बैठा, मैंने देखा कि मुझे कोई मजदूरी मिल जाए, तो ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे पसीना कमाया हुआ मेरा पैसा है। और मेरी गर्दन, कमर और पैर भी दुखने लगे हैं, क्योंकि वो आज उसने पहली बार काम किया था, तो उसकी जो शरीर के अंग थे, गर्दन, कमर, पैर, वो सब दुखने लगे थे। और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो पिता को कहता है कि आप कह रहे हो कि इसे कुएं में डालो। अनुभवी पिता जो था वह सब कुछ समझ गया। आज पिता, अभी हमेशा पहले क्या होता था, जब बहन ने 20 पैसा दिया
और पिता ने कहा कि जा कुएं में डाला, तो वो झटाझट गया, फटाफट गया और कुएं में डाल आया। जब माता ने पैसे दिए तब भी पिता ने कहा कि जा कुएं में डाला, और उसने वैसा ही किया, जाके कुएं में फटाफट से पैसे डाल आया। परंतु आज उसको गुस्सा आया और वो फट से अपने पिता के सामने बोल गया कि मैंने तो इतनी मेहनत की है और मेरी गर्दन, कमर, पैर सब दुखने लगे और आप कह रहे हो कि कुएं में डाल। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर जो पिता थे वो सबसे समझ गए और अगले दिन जो है वो अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, है ना। अब देखो इस पूरी कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है, अगर हम ईमानदारी से और मेहनत से, परिश्रम से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे जो माता पिता है वो स्वयं ही हमसे प्रसन्न रहेंगे और हम पर गुस्सा नहीं होंगे। तो आपको सबको पाठ समझ में आ गया। चलिए अब अपन इसके थोड़े से अभ्यास कार्य से शब्दार्थ देखते हैं। जैसे देखो हमारे पाठ के अंदर आया था लापरवाह। कौन था लापरवाह? लापरवाह बच्चा था, है ना, मोहन था। तो वो असावधान था, बेफिक्र था। विवश कौन था? अब उस दिन विवश मजबूर हो गया था। मिन्नत, मिन्नत माने विनती। अपनी माँ से उसने मिन्नतें मांगी थी ना, तो मिन्नतें माने विनती। झटपट, जब पिता कहते थे ना जा इसको कुएं में डाला, तुरंत फुरत मतलब फटाफट से वो कार्य करके आता था। तो झटपट माने यहाँ फटाफट भी हो सकता है और तुरंत फुरत भी हो सकता है। क्रोध, गुस्सा। क्रोध कहाँ पे आया था? जब पिता ने तो अपनी उसकी मेहनत से कहा था कि जा इसको कुएं में डाल दिया, तो उसको क्रोध आया। तो यहाँ क्रोध का मतलब क्या हुआ? गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। मेहनत, परिश्रम जो शब्द है वो हमें हमारे जीवन में हमेशा उतार करके रखना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है कि, चलिए पहले रिक्स्थान करेंगे हम इसमें कि बेटा डैश के पास जाकर डैश लगा। बेटा किसके पास गया? माँ के पास गया। तो बेटा माँ के पास जाकर क्या करने लगा? रोने लगा। सेकंड देखो, पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। थर्ड देखो, लड़के को आ गया, क्या आ गया लड़के को? बुखार आ गया। परंतु यहाँ पे एक दूसरा आंसर भी बनता है इसका, लड़के को क्रोध आ गया। ठीक है, यहाँ पे बुखार जो है वो रोम है, यहाँ पे क्रोध है। ठीक है, मेरे गर्दन, कमर और पैर लगे हैं। क्या लगे हैं? दुखने लगे हैं। मेरी गर्दन और कमर पैर दुखने लगे हैं। चलिए अब हम भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात मतलब व्याकरण। तो देखिए विपरीत अर्थ, विपरीत का मतलब क्या होता है? अपोजिट, है ना, जो विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं। तो दुख का विलोम क्या होगा? सुख। दुख का सुख। और जल्दी का धीरे, जल्दी का धीर, धीरे या धीरे। रात्रि का दिन, जीवन का मरण, जीवन का मरण। ठीक है, आगे देखो, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में जैसे पहले ऊपर दिया गया है स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, है ना। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है जो आपको वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उस शब्द को लेकर के आपको एक वाक्य बनाना है। पेड़, पेड़ कैसे? जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं। हमें हरे पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है या कुछ पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे। जल, गंगा नदी का जल बहुत स्वच्छ और निर्मल है। ठीक है, बेटी, राम दयाल की बेटी समझदार है ना। आदर, हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट।